एवरीवन, आई होप आप सब एकदम हैप्पी और हेल्दी हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं हाउसिंग क्राइसिस, यानी कि यहाँ पे घर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आप कैसे एक डिसेंट अकोमोडेशन ढूंढ सकते हो और आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, कौन सी वेबसाइट्स आपको चेक करनी चाहिए। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, इसलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस किस टाइप की अकोमोडेशन आपके लिए अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे आपके पास होते हैं स्टूडेंट अकोमोडेशन, जो कि आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और उनकी स्टार्टिंग आप लगा लो $450 पर वीक से हो जाती है। और अगर आप उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट लोगे तो वो 800-900 तक भी मैंने जाते हुए देखा, यानी कि $800 पर वीक। और उसमें स्टूडेंट अकोमोडेशन में काफ़ी ज़्यादा वेटिंग होती है। जब मैंने अप्लाई किया था तो 1 साल की वेटिंग दिखा रहा था, तो वो तो मतलब कोई ऑप्शन था ही नहीं मेरे लिए। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होते हैं यूनिट्स यानी कि फ्लैट अपार्टमेंट, उनको यहाँ पे यूनिट्स बोला जाता है। यूनिट्स काफ़ी ठीक रहते हैं। अगर आप 2-3 फ्रेंड्स हो तो आप 2-3 फ्रेंड्स मिलके एक यूनिट ले सकते हो और उसमें अपना सारा का सारा रेंट आप डिवाइड कर सकते हो। फिर आता है स्टूडियो अपार्टमेंट। स्टूडियो अपार्टमेंट में क्या होता है कि आपके पास एक कमरा है, उस कमरे के साथ ही आपके पास एक किचन का सेटअप है और अटैच्ड वॉशरूम है। प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स थोड़े से कम अवेलेबल होते हैं और जितने भी अवेलेबल होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। सिडनी में मैंने देखा है कि मिनिमम $350 पर वीक से स्टार्टिंग होती है स्टूडियो अपार्टमेंट्स की, और ये मैंने बहुत लोगों को देखा है जो $500-600 पर वीक भी पे करते हैं। अगर आप एक एवरेज देखो तो $400 पर वीक का एवरेज आपका स्टूडियो अपार्टमेंट में आ जाता है। ये काफ़ी कंफर्टेबल होता है, काफ़ी आइडियल होता है अगर आप एक सिंगल पर्सन यहाँ पे रह रहे हो, लेकिन इट्स ऑल अबाउट बजट इसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। फिर हमारे पास एक ऑप्शन है शेयर्ड हाउसेस का, यानी कि एक पूरा का पूरा घर है, उसके अंदर आपके पास एक कमरा है और आप किचन और वॉशरूम को बाकी हाउसमेट्स के साथ शेयर करते हो। ये अकोमोडेशन आपको इजीली 250 से लेके $350 पर वीक की रेंज में मिल जाएगी। लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है क्योंकि चांसेस हैं कि आपके बाकी हाउसमेट्स के साथ थोड़े से क्लैशेस हो जाएं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इस टाइप की अकोमोडेशन में उतना पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि जिन लड़कियों के साथ मैं रहती थी दे यूज्ड टू कॉल बॉयज ओवर एंड दे यूज्ड टू ड्रिंक एंड वॉक शर्टलेस, तो मैं उसमें कंफर्टेबल नहीं थी। बट आई विल सजेस्ट कि आप इस टाइप की जगह अपने फ्रेंड्स के साथ लो जिनके साथ आपकी थिंकिंग मैच करती है और आप कंफर्टेबल रह सकते हो। फिर आप अपने ड्यूटीज डिवाइड कर सकते हो और आप अपना रेंट भी डिवाइड कर सकते हो। और ये जो अकोमोडेशन है ये स्टूडेंट्स के लिए एकदम बेस्ट है, सो गो फॉर इट। अब बात करते हैं कि अकोमोडेशन मिलेगी कैसे। तो यहाँ पे अलग अलग मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स होती हैं जो कि मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं आपको 3 ऑप्शंस दे सकती हूँ: फेसबुक मार्केटप्लेस, डोमेन और flatmates.com। और अगर इन तीनों में से भी मुझे चूज करना पड़े तो आई विल गो फॉर फेसबुक मार्केटप्लेस, flatmates.com और फिर डोमेन। तो आपको क्या करना है, आप इन वेबसाइट्स पे जाओ, अपनी आईडी बनाओ और आप अपनी लोकेशन, बजट और आपकी अकोमोडेशन प्रेफरेंसेस को उसमें डालो, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब टू बी ऑनेस्ट इट्स ऑल अबाउट लक। हो सकता है कि आप पहले इंस्पेक्शन पे जाओ और आपको घर मिल जाए, हो सकता है कि आपको मेरी तरह 50 से 60 इंस्पेक्शंस पे जाना पड़े और उसके बाद आपको एक घर मिले। इसकी कोई गारंटी नहीं है। द ओनली थिंग इज कि आप ट्राई करते रहो, आप हार मत मानो। अकोमोडेशन ढूंढने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंस्पेक्शन। आपको अगर कोई घर पसंद आता है तो आप उसके लिए एक इंस्पेक्शन को बुक करते हो, लेकिन यहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि एक इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने पर्सनली 100 से 150 लोग देखे हुए हैं एक इंस्पेक्शन पे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सपोज एक अकोमोडेशन का प्राइस है $290 पर वीक। यहाँ पे मारामारी इतनी है कि आपसे पहले कोई आ जाएगा और उसके ऊपर बिड लगा देगा, यानी कि बोली लगा देगा। लोग 500-700 तक भी चले जाते हैं। जैसे मैं कल एक अकोमोडेशन के लिए गई थी, उसका प्राइस $320 पर वीक था। मैं वहां पे पहुंची, मेरे पहुंचने से पहले ही एक लड़के ने आके बोला कि मैं इसके $550 पर वीक दूंगा, मुझे ये घर चाहिए।
तो उन लोगों ने मुझे वो कमरा दिखाया भी नहीं और स्ट्रेट अवे उस लड़के को वो घर दे दिया। तो आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं, इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड होके जा। तो अब बात करते हैं कि अकोमोडेशन लेनी कहाँ पे है। मैं सिडनी से हूँ, इसलिए मैं सिडनी के बारे में बात करने वाली हूँ। तो हम सिडनी को एक लाइन की तरह इमेजिन करेंगे। ये है हमारी सिटी, ये है पैरामेटा, और ये आपका हो गया क्वेकर्स हिल, डूनसाई और ब्लैक टाउन वाला एरिया। अगर आप एक इंडियन स्टूडेंट हो और आप पढ़ते हो द यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में, यूटीएस में, यूएनएसडब्ल्यू में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप पैरामेटा से लेफ्ट साइड सिटी की तरफ ही रहो। आप पैरामेटा, हैरिस पार्क, बर्वुड, एशफील्ड, क्लाइड, फ्लेमिंगटन, ऑबर्न, रेडफर्न, स्ट्रैथफील्ड, इन सब जगहों पे आप रह सकते हो। मैं इसकी लिस्ट भी मेंशन कर दूंगी। तो आप अगर अकोमोडेशन सर्च करो तो इन्हीं एरियाज में सर्च करो। आप जो भी अकोमोडेशन लो, मेक श्योर कि वो आपके यूनिवर्सिटी या वर्क प्लेस से मैक्सिमम 1 आवर के डिस्टेंस पे है। सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर वो बिल्कुल ही पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो नहीं तो मैक्सिमम 1 आवर। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, आप जितना अपने रेंट पे सेव करोगे, आप उतना ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लगा दोगे। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट उतना चीप नहीं है, और आप $10-20 को सेव करने के चक्कर में अगर आप यूनिवर्सिटी से दूर घर ले रहे हो तो सेम बात पड़ेगी। और आप अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा। जिस टाइम पे आप खाना बना सकते थे, जिस टाइम पे आप अपनी असाइनमेंट्स कर सकते थे, उस टाइम पे आप ट्रेन में ऐसे खाली बैठे हो। तो ट्राई करना कि यूनिवर्सिटी या वर्क प्लेस के एकदम पास हो। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पे करना पड़े $10-20, तो उसमें चिक चिक मत करना, पे कर देना। एटलीस्ट आप ट्रैवल से बच जाओगे, आपकी एनर्जी सेव्ड रहेगी। तो ऑस्ट्रेलिया में जब आप कोई अकोमोडेशन लेते हो तो आपको उसके लिए एक डिपॉजिट फी पे करनी पड़ती है, और यहाँ पे यूजुअली डिपॉजिट फी होती है 4 वीक्स इन एडवांस। यानी कि अगर आपका रेंट $250 पर वीक है तो उसका डिपॉजिट होगा $1000, मतलब 250 इंटू 4। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको कोई जगह पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप ऑन द स्पॉट उनको बोलो कि गिव मी योर पे आईडी या फिर अपना अकाउंट नंबर दो, और ऑन द स्पॉट आप वो डिपॉजिट पे करके उस जगह को लॉक कर लो। क्योंकि इन लोगों को ना आपकी फीलिंग्स की केयर नहीं होती है, दे ओनली केयर अबाउट मनी। अगर आपसे पहले किसी ने आके डिपॉजिट पे कर दिया तो वो लोग उसको घर दे देंगे, और यहाँ पे मारामारी बहुत ज्यादा है, एज यू नो। इसलिए कोई जगह पसंद आ रही है, कीप इट सिंपल, पे द डिपॉजिट और उसको लॉक कर दो, बेशक से आपकी मूव इन डेट कुछ टाइम के बाद की हो। सो दैट्स इट। तो आप में से बहुत सारे लोगों के यहाँ पे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पहले से होंगे, तो मैं बस एक छोटी सी बात बोलना चाहती हूँ कि आपके रिलेटिव्स यहाँ पे एक लिमिट तक ही आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चीजें जरूरत से ज्यादा सिस्टमैटिक है। जैसे कि इंडिया में तो लोग ओवर द टॉप जाके आपकी हेल्प करते हैं, एक फोन घुमाते हैं और आपका सारा काम हो जाता है। यहाँ पे लोगों के ऊपर बहुत सारी बाउंडेशंस हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किसी रिलेटिव को बोलते हो कि मेरे लिए घर ढूंढो, तो वो लोग भी उन्हीं वेबसाइट्स पे जाके आपके लिए घर ढूंढेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो आपके लिए रेफरेंसेस दे सकते हैं, लेकिन दैट्स इट। इसलिए कभी भी अपने रिलेटिव्स को ब्लेम मत करना। वो लोग अगर आपका घर शिफ्ट कराने में हेल्प कर रहे हैं या बाकी XYZ चीजों में हेल्प करा रहे हैं, तो वो भी काफी है। और आप जब खुद यहाँ पे आओगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल और काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपकी कोई और क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो अपनी क्वेरीज या क्वेश्चंस के साथ। I will try my best to help you out. So thank you so much for watching this video. I'll see you all next time. Bye bye.